धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। नमस्कार, प्रणाम। प्राण का आयाम ही प्राणायाम है। प्राणायाम तथा योगासन शुद्ध, सात्विक तथा निर्मल जगह पर ही किया जाना चाहिए। प्राणायाम करते समय मन शांत तथा प्रसन्नचित्त होना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास बिना किसी रोक टोक, बिना किसी दबाव तथा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्राणायाम करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए। प्राणायाम अपनी सुविधा अनुसार बैठ करके किया जाना चाहिए। प्राणायाम की शुरुआत 2 मिनट से 24 मिनट तक किया जाता है। प्राणायाम जीवन और मृत्यु का अटूट संबंध है, वो है प्राण। हमारे वेद और उपनिषदों में प्राणायाम का बहुत महत्व दिया गया है। प्राणायाम इंद्रियों तथा मन के दोष को दूर करता है। प्राणायाम से दीर्घायु प्राप्त होती है। प्राणायाम कभी भी चलते वक्त तथा कार में या एसी रूम में बैठ करके नहीं किया जाना चाहिए। जब भी प्राणायाम किया जाता है और पसीना होता है तो उसे बार बार पोंछ लेना चाहिए। दबाव तथा जबरदस्ती के साथ कभी भी प्राणायाम नहीं किया जाना चाहिए। हमारा आहार शुद्ध तथा सात्विक और उसे चबा चबा कर खाना चाहिए। हर मनुष्य की निद्रा 6 से 8 घंटे तक का होना चाहिए। हमें हमेशा व्यायाम करते रहना चाहिए। यह व्यायाम प्राणायाम
तथा योगासन के रूप में होता है। हमें रोज स्नान करना चाहिए। हमें ध्यान, तप या मेडिटेशन करते रहना चाहिए। हमारी वाणी शुद्ध तथा मधुर होनी चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द न बोले जाए जिससे कि दूसरों को बुरा लगे। हमें हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए, चाहे वह धन के बारे में हो या नौकरी के बारे में हो या परिवार के संबंधित के बारे में हो। हमें संतोष रहना चाहिए। हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए तथा दूसरों को भी प्रसन्न करने वाली बात करना चाहिए। कभी भी बुरे शब्द न बोले जाएं। झूठ, चोरी, लालच, द्वेष तथा शत्रुता से दूर रहना चाहिए। हमें आदर देना चाहिए बड़ों का। आदर सत्कार भारत की संस्कृति का शब्द है और इसका हमें उपयोग करते रहना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में भी ढलना चाहिए। हमारा जीवन हर परिस्थिति में ढलना चाहिए, ये ध्यान रखा जाए। हमें अहिंसक ही रहना है, कहीं पर भी बल का प्रयोग न किया जाए। सत्यता का उपयोग किया जाना चाहिए। योगासन और प्राणायाम करने से सेल्फ कंट्रोल तथा हमारा जीवन डिसिप्लिन युक्त होता है। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा इसे कहते हैं। अंगुष्ठ तथा तर्जनी अंगुली के अग्र भागों को परस्पर मिलाकर शेष तीनों अंगुलियों को सीधा खड़ा करना होता है। इसके लाभ मैं बताना चाहूंगा। धारणा एवं ध्यानात्मक स्थिति का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है तथा नकारात्मक विचार कम होते हैं। इस मुद्रा से स्मरण शक्ति बढ़ती है, इसलिए इसके निरंतर अभ्यास से बच्चे मेधावी तथा ओजस्वी बनते हैं। मस्तिष्क के स्नायु मजबूत होते हैं। सर दर्द, निद्रा तथा तनाव दूर होता है। क्रोध का नाश होता है। वायु मुद्रा। तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाकर अंगूठे को हल्का दबाकर रखने से वायु मुद्रा बनती है। शेष तीनों अंगुलियां सीधी रहनी चाहिए। इसके लाभ, इसके अभ्यास से समस्त प्रकार के वायु संबंधी विकार, गठिया, संधिवात, अर्थराइटिस तथा साइटिका, घुटने का दर्द और गैस बनना आदि रोगों दूर होते हैं। गर्दन व रीढ़ की दर्द में लाभ होता है। शून्य मुद्रा। मध्यमा अंगुली आकाश तथा तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इनको अंगुष्ठ के मूल भाग में दबाकर अंगूठे से हल्का सा दबाकर रखते हैं। शेष अंगुलियां सीधी रहनी चाहिए। शून्य मुद्रा से लाभ, कान में दर्द तथा बहरापन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसे अस्थियों की कमजोरी तथा हृदय रोग भी ठीक होते हैं। मसूड़ों की पकड़ मजबूत होती है तथा गले के रोग, थायराइड्स में भी इसका लाभ होता है। प्राण मुद्रा। यह मुद्रा कनिष्ठता, अनामिका तथा अंगुष्ठ के अग्र भागों को परस्पर मिलाने से बनती है। शेष दो अंगुलियां सीधी रहनी चाहिए। इसके लाभ, आंखों के रोग के लिए, थकान तथा शक्ति का जागरण प्राण मुद्रा करती है। अपान वायु मुद्रा। अपान वायु तथा वायु मुद्रा को एक साथ मिलाकर करने से यह मुद्रा बनती है। कनिष्ठ अंगुली सीधी होती है। इसके लाभ, गैस तथा सर दर्द तथा हाई ब्लड प्रेशर तथा दमा के लिए बहुत उपयोगी है। वरुण मुद्रा। कनिष्ठ अंगुली को अंगूठे से लगाकर रखें। इससे चर्म रोग, रक्त विकार, मुहासे तथा सुंदरता के लिए यह कार्य करती है। अपान मुद्रा। अंगुष्ठ, मध्यमा तथा अनिमिका के अग्र भागों को स्पर्श करके शेष दो अंगुलियों को सीधा रखने में यह मुद्रा बनती है। इसके लाभ, वायु विकार, डायबिटीज तथा किडनी और हृदय के रोगों को दूर करने के लिए काम आती है। सूर्य मुद्रा। अनामिका अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाकर अंगूठे से दबाया जाता है। इस मुद्रा से शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है तथा मोटापा कम होता है। शरीर में उष्णता की वृद्धि होकर पाचन की शक्ति में मदद मिलती है तथा इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। लिंग मुद्रा। इसमें बाएं हाथ का अंगूठा ऊपर किया जाता है और दूसरे हाथ से दाएं हाथ से उसको दबा करके रखा जाता है।
ये मुद्रा करने से सर दर्द, सर्दी, जुकाम तथा शरीर तंदुरुस्त बनता है। प्राणायाम करने के लिए सिद्धासन या पद्मासन या सुविधा अनुसार कोई भी आसन में बैठ करके करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस जोर से लिया जाता है और डायफ्राम तक ही सांस को जाना चाहिए, पेट पे उधर उसके सांस नहीं जाना चाहिए। सांस को जोर से लिया जाता है और फिर उसे निकाल दिया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम हार्ट डिजीज तथा हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को तीव्र गति से नहीं करना चाहिए। ये प्राणायाम करने से एलर्जी, सर्दी, जुकाम और शरीर के लिए अच्छा रहता है। कपालभाति मनुष्य में तेज तथा ओजस्व लाया जाता है। ये हृदय रोगी तथा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स इसे तीव्र गति से नहीं करना चाहिए। सांस जोर से लिया जाता है तब पेट के बल से उसको वापिस निकाल दिया जाता है। बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम सांस लेकर के उसे धीरे से निकाल दिया जाता है। इससे बुद्धि तीव्र तथा पेट के रोगों से मुक्त किया जा सकता है। अनुलोम विलोम। यह प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण तथा बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। अंगूठे से राइट नोज को दबा करके इसी तरह से विपरीत दिशा में भी किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम में 3 अंगुलियां आंखों के ऊपर, एक आईब्रो के ऊपर और अंगूठे से कान को बंद किया जाता है। अंदर से ओम की नाद की जाती है और सांस को रोक करके उसको निकाला जाता है। और हाथ को रगड़ा जाता है और आंखों के ऊपर इस तरह से लगा दिया जाता है।
सबसे पहले गर्दन का मूवमेंट किया जाएगा। लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ऊपर और नीचे। जीभ निकाल करके सिंहासन को किया जाता है आवाज के साथ में। शोल्डर मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज पर्वतासन, शरीर को पर्वत के जैसे बना दिया जाता है पर्वतासन से। अभी हम आई मूवमेंट करेंगे। आंखों की रोशनी खोई हुई है तो वापस ली जा सकती है, वरना आंखें स्वस्थ रहेगी। आंखें अंगूठे को देखती हुई शरीर इसमें नहीं हिला जाता है, सिर्फ आंख ही आंखों का मूवमेंट अंगूठे को देखते हुए ही होना चाहिए। अभी जो आसन किया जाएगा वो बटरफ्लाई, दोनों पैरों के तलवों को जोड़ दिया जाता है, हाथ से उसको पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद में पैरों का मूवमेंट होगा। दंडासन में बैठकर पैरों की अंगुलियां और अंगूठों का मूवमेंट किया जाता है। इसके बाद एडी का भी मूवमेंट किया जाता है। ये करने से पैरों को आराम मिलता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनका मूवमेंट होता है। ग्राइंडिंग, इसको पैर खोल करके भी किया जा सकता है।